Several organizations of Umrangso submit memo to governor with the prayer for immediate cancellation of 1270 hectare new mining project proposed by Directorate of Geology and Mining Government of Assam at Boro, Lokhindong and New Umrangso village 70 hectare. And also Garampani coal mine project measuring about 109 hectare, Boro Lokhindong area of the Mahasau district, Assam, and also cancel the Mahabal Cement Private Limited factory covering an area of 2,000 bighas, comprising the villages of Nobdi, Longkukro, and Choto Larpeng. Several organizations from Umrangso submitted a memorandum to the governor of Assam on Tuesday. The organizations like Karbi Students Association, Mining Area Affected People Association, Kopili Area Mining Affected People Association, on behalf of the affected people of Umrangso, 19 km Bora Lokhindong, Choto Lokhindong, Tharvelangso, Sikilangso, Chekso, Boro Lobang, Choto Lobang, Wokho, Nepali Basti, Nobdi Longkukro, and Choto Larpeng, and poor and deprived people of Garampani Umrangso constituency as a whole stated that prompt initiative should be taken by the government of Assam to protect the rights of the poor tribal people under the 6th schedule of the Constitution of India. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा डेलीगेशन CLP लीडर, MP, पार्टी लीडर्स, हम लोग ने उमरांगसू में जो 6 विलेज में 9,000 बीघा लैंड्स गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए कोशिश किया है, उस एरिया विजिट किया था। तब वहाँ का कार्बी स्टूडेंट यूनियन, माइनिंग एफेक्टेड एसोसिएशन और एपेक्स बॉडी ऑफ द डिमा हसाओ, हमारा डिमा हसाओ कांग्रेस का लीडर, सब लोग ने बोला था जे आसाम गवर्नमेंट का ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। ये उमरांगसू का जनता ने बोला था। डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन का साथ है। इसीलिए सब लोग ने जनता ने बोला था जे हमारा लोकल लीडरशिप जाके कांग्रेस स्टेट लीडर का साथ आसाम का जो गवर्नर है, गवर्नर को मिलके ये समस्या का बारे में बताना चाहिए। आज हमारा कार्बी स्टूडेंट यूनियन, माइनिंग एफेक्टेड पीपल, डिमा हसाओ कांग्रेस और एपेक्स बॉडी में CLP लीडर, हमारा कुछ MLA, हमारा पार्टी लीडर, सब 18 लीडर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने राज्यपाल जी से मुलाकात किया और कांग्रेस का तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया, कार्बी स्टूडेंट यूनियन ने भी मेमोरेंडम दिया, एपेक्स बॉडी ने भी मेमोरेंडम दिया और विक्टिम एसोसिएशन ने भी मेमोरेंडम दिया। और गवर्नर ने हम लोग को बोला जे उसका तरफ से जो करना चाहिए वो करेगा और इसने ये विषय को गंभीर रूप से लिया है और गवर्नमेंट का साथ बात करके जो गवर्नर को अपना लिमिट में करने का जो रास्ता है वो करने का कोशिश करेगा बोल के हम लोग ने बताया। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा थोड़ा दिन बाद में, क्योंकि हम लोग के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आया है उसमें देखा है कि ये CCF को हमारा DFO ने ऑलरेडी DFO को लैंड रेवेन्यू से ऑलरेडी अलॉट कर दिया वो सारा। तो ये सब 6 शेड्यूल नाम में हम लोग का 6 शेड्यूल, लेकिन इसको गलत प्रयोग हो रहा है इसका। और हम लोग का विदाउट द कंसेंट ऑफ द विलेजर्स हमारा डाइल्यूशन 6 शेड्यूल को धीरे धीरे जो कैसा हो रहा है हम लोग को गांव वालों लोग पे पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को नाम में 6 शेड्यूल रह गया, असल में हाथ ज़मीन हम लोग को हाथ से जा रहा है। तो इसलिए बहुत गंभीर सिचुएशन है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग और गाँव वाले लोग, हम लोग ये सारा डिमा हसाओ वासी लोग, हम लोग चिंता करना है कि ऐसे नेतृत्व में अगर सरकार चले तो हाथ हम लोग का नाम में से पेपर में 6 शेड्यूल रह जाएगा। कि आप अभी भी देखिए, आप ये 9,000 बीघा में बार जब गांव वाला लोग अपोज कर रहा है, फिर भी काउंसिल की तरफ से दबाव है और इश्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये लेकर रहा है कि ये लोग ये असेसमेंट करें। लेकिन जो प्रोसेस जो बिल्कुल ही प्रोसेस ये गलत तरीक़ा से ये आपका माइनिंग करने जा रहा है, इसको विरोध हम लोग कर रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ अभी माइनिंग अफेक्टेड को वो नहीं है, क्योंकि ये अभी ये जो सवाल हो गया, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजंस होना है। और पॉलिटिकल जो भी होता है ये डेमोक्रेसी में अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसा अपोजिशन अभी हम लोग ऐसा नेशनल पार्टी एज एन अपोजिशन और 6 शेड्यूल जितना भी 6 शेड्यूल हम लोग की कांग्रेस ने गठन किया है, अधिकार हम लोग ने दिया है। तो ये हम लोग का दायित्व होता है कि इसको रखवाला, इसको सुरक्षित करने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। थैंक यू।
आज हमारा राज्यपाल के साथ हमारा एपीसीसी के नेता प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी उनके नेतृत्व में और साथ ही सीएलपी लीडर देवव्रत सैकिया और अनेक एमएलए और डीसीसी का कांग्रेस की टीम और अफेक्टेड एरिया का जो बोरो लुकुडिंग एरिया का अफेक्टेड नेता लोग सारा आज राज्यपाल से बैठक हुआ है कि ये लास्ट 10 तारीख को ने जब हमने उमरांसू गया था, गांव वाला लोग का यही मांग था कि जो राज्यपाल के साथ ये बैठक करवाए, क्योंकि सरकार की जो असम सरकार की बोले रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के सीएम की बोलो तो खास तौर पर कुछ मामला सॉल्व नहीं हो रहा है और जोर जबरदस्ती मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ये लोग जो माइंड जो डिक्लेयर जो टेंडर हुआ है ये सरासर प्रोसेस टू गलत है। और जीएसआई ने जो सर्वे किया, जीएसआई सर्वे कर सकता है और एक्सप्लोरेशन जो तो ओएनजीसी भी करता, ऑयल भी करता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल एक्सट्रैक्शन उसमें पीपल्स कंसेंट टू लेना ज़रूरी है। पहले जब माइनिंग हुआ था उसमें कॉन्सेंसस हुआ था, कॉन्सेंसस होने के बाद में सारा माइनिंग बोलो नेपको सारा चीज़ें ऐसा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में जो 9000 बीघा को जो बोरो लोकेटिंग का जो बात सवाल है इसमें तो जो प्रोसेस टू बिल्कुल गलत है। और रहा अब जो प्रोसेस आगे क्या होगा वो हम लोग लीगल एस्पेक्ट भी वो स्टडी कर रहा है और इसमें जो एक्चुअली सबको मालूम है ये कि तो गांव का ज़मीन है, ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट का नाम में ये लोग डिक्लेयर करके फिर कैंपा का इशू आएगा फिर 9000 बीघा अगर फॉरेस्ट ले लेता है तो बदली में 9000 डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड और 9000 बीघा किसका ज़मीन देगा। कार्बी लोग को तो ज़मीन तो ऑलरेडी दे चुका है, ख़त्म हो गया। और रहा दिमाग का, अगर आप लोग बॉर्डर देखता है, मैप देखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट हो रहा है वो मैक्सिमम तो डिमासा का है। अब ऑयल मैक्स का नाम में जो अपर असम में ऑयल फील्ड जो ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसमें फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट का डाइवर्शन हुआ है उसके बदले में हम लोग ये आपका लुंगडिंग्रो गांव जो लांगटिंग में लुंगडिंग्रो जो गांव एबंडन हो गया वो तो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, वो गैजेट नोटिफिकेशन में निकल गया ऑयल मैक्स के नाम में, वो कैंपा के नाम में। सिमिलरली ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में एक डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हुआ जहाँ पत्थर क्वारी जहाँ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसके बदले में हमारा इस संगबार एरिया में जो ये आपका संगबार एरिया में हमारा मिरफुंग के पास में एक गांव है, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा थोड़ा दिन बाद में, क्योंकि हम लोग के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आया है उसमें देखा है कि